क्या कांग्रेस सांसद शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे? आखिर ये सवाल क्यों उठने लगा है? लगातार बीते कुछ दिनों से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान ऐसे आए हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि वो केंद्र सरकार की तरफ उनके बयान झुकते दिखे। तो क्या शशि थरूर का मोह भंग हो रहा है कांग्रेस से? ये सवाल है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पल्लवी हैं। पल्लवी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों कांग्रेस से बेहद ही अलग चल रहे हैं। पार्टी उनकी कांग्रेस है, लेकिन फिर भी उनके जो बयानबाजी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं फेवर में जाती दिख रही है। क्या उनका मोह भंग हो रहा है कांग्रेस से? बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा क्योंकि ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद जो है ये सवाल उठने लगे हैं कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में ये दिख सकती है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी हाल के दिनों में हुई है वो मैं आपको बता दूँ। दरअसल अभी पिछले रविवार को सोनिया गांधी की तरफ से एक कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शशि थरूर जो है वो शामिल नहीं हो पाए थे, नहीं हुए थे। ये उनकी पर्सनल चॉइस थी। इससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर जो है वो कांग्रेस ने बैठक बुलाई थी, वहाँ वो मौजूद नहीं थे, वहाँ वो नहीं गए थे। तो ये लगातार जो है ये कई ऐसी चीज़ें हैं। और उससे पहले शशि थरूर जो है वो परिवारवाद पर बोलते हुए नज़र आए कि किस तरीके से जो है भारत के पॉलिटिक्स में परिवारवाद ने घर कर रखा है, उस पर वो लगातार बोलते हुए नज़र आए। कुछ और भी इसके अलावा चीज़ें हुई है, जैसे बीजेपी के फेवर में वो बोलते नजर आए। क्या क्या कहा उन्होंने वो आपको बता दूं। दरअसल हाल ही में शशि थरूर ने रामनाथ गोयनका लेक्चर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था, आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान उसको वो उनकी तरफ से यानी कि शशि थरूर की तरफ से करार दिया गया। उसे उन्होंने भारत की आर्थिक दिशा को रेखांकित करने और देश की विरासत को गौरवशाली बनाने पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री की खूब जमकर तारीफ की, जिसके बाद से जो है कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो थे उनकी आलोचना करते हुए नजर आए। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा वाले पोस्ट पर भी इससे पहले जो है वो इंस्टाग्राम पर तारीफ करते हुए देखे गए थे। प्रधानमंत्री के बारे में उनकी टिप्पणी जो है बार बार कांग्रेसियों को यानी कांग्रेस के लोगों को परेशान तो कर ही रही थी, साथ ही उनकी आलोचना भी की जाती है, यानी कि शशि थरूर की आलोचना भी लगातार होते हुए दिखी। इसके अलावा आपको एक नाम बता दूं, कांग्रेस के नेता हैं संदीप दीक्षित, जिन्होंने शशि थरूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें देश के बारे में ज़्यादा पता है, यानी कि शशि थरूर को ज़्यादा पता है। अगर आपके हिसाब से कोई कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ जाकर देश का भला कर सकता है तो आपको उन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। आप कांग्रेस में क्यों हैं? आप क्या कर रहे हैं कांग्रेस में? क्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप कांग्रेस के सांसद हैं? इसके अलावा थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बहुत ही खुले मन से, खुले तरीके से जो है वो बीजेपी की और भारत की तारीफ करते हुए बार बार नजर आए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की, तारीफ की। पाकिस्तान के साथ हो रहे संघर्ष के दौरान भारत सरकार के कदमों की उन्होंने लगातार सराहना की थी। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस के को देखें तो वो सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे कि किस तरीके से आप जो है पाकिस्तान के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों में वंशवाद की राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन गया, जो कि कहीं ना कहीं वो अगर बोला जाए तो खास करके शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि शशि थरूर जो है वो भारत के नेपो किड यानी कि राहुल गांधी और छोटे नेपो किड यानी कि तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम जो अटकलों के बाद जो है चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अगर शुरुआत करें ऑपरेशन सिंदूर की, तब मुखर होकर बोलते हुए शशि थरूर नजर आए। उसके बाद कई टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए शशि थरूर जो है वो सामने नहीं आए। उसके बाद जब वो सामने आए तो वो कांग्रेस के खिलाफ, क्या अगर हम बोले तो वो नेपो किड के खिलाफ या फिर परिवारवाद के खिलाफ वो लगातार मुखर होकर बोलते हुए नजर आए। और अब कई सारे ऐसे मीटिंग्स हो रहे हैं कांग्रेस के जिसमें वो शामिल नहीं हो रहे, और उसके अलावा वो बीजेपी के खास करके प्रधानमंत्री की तमाम चीज़ों की सराहना करें तो ये इन तमाम जो घटनाएं हो रही हैं इस पर सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में शशि थरूर जो हैं वो एक मुख्य चेहरा बन सकते हैं बीजेपी के? क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा ऋतिक, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अभी की राजनीति में, भारत की राजनीति में बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी शशि थरूर के पिछले दिनों बयान आए हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो या फिर वंशवाद की पॉलिटिक्स को लेकर हो, लगातार उन्होंने
उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया रखी जिससे ये समझा जा सकता है कि उन्होंने इशारों में अपनी ही पार्टी पर कहीं ना कहीं हमला बोलने की कोशिश की। ऐसे में अगर आप देखें तो लगातार कांग्रेस के ही नेता संदीप दीक्षित का बयान सामने आया, उन्होंने भी उन पर कहीं ना कहीं तंज कसा था। तो ऐसे में पार्टी के अंदर जब दो नेता आपस में इस तरीके से बातचीत करें और ये दर्शाने के लिए काफी है कि पार्टी में किस तरीके से उस नेता की छवि को देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में वरिष्ठ सांसद हैं शशि थरूर, आज से नहीं सालों से शशि थरूर कांग्रेस का हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार की बीते दिनों एक तरीके से तारीफ की है, ऐसा कहीं ये नहीं हो सकता कि आने वाले समय में क्या शशि थरूर का मुंह भंग हो जाएगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे कांग्रेस के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर ने पर्चा भरा था। उस वक्त शशि थरूर अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन वो मन में टीस शायद उनके आज भी होगी। हो सकता है आने वाले वक्त में शशि थरूर कोई बड़ा फैसला ले लें या हो सकता है नहीं भी लें, ये तो उनके मन में है। लेकिन ये सवाल तो है कि आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर